योगा कर रहे हो, वॉक भी रोज हो जाती है, दैट्स गुड, बट लेट मी आस्क यू समथिंग। क्या आप हैवी सामान उठा सकते हो बिना बैक पेन के? क्या आप पुशअप कर सकते हो? अगर जवाब नो है तो आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो, एक्टिव भी हो सकते हो, बट स्ट्रांग नहीं हो। और हर इंडियन वुमेन को स्ट्रांग होना पड़ेगा, योगा और वॉक से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वक्त बदल गया है और हमारी बॉडी को अब स्ट्रेंथ की जरूरत है। अब इंडिया में फिटनेस का मतलब क्या है, स्पेशली वुमेन के लिए? मॉर्निंग वॉक, योगा क्लास या फिर डांस वर्कआउट। जैसे ही आप डंबल उठाते हो या पुशअप करने लगते हो, लोग बोलते हैं अरे ये तो लड़कियों के लिए नहीं है। पर सच ये है कि अगर आप 30 प्लस हो या प्रेगनेंसी के बाद रिकवर कर रहे हो या आपको थकान रहती है, बैक पेन रहता है, तो सिर्फ वॉक और योगा से काम नहीं चलेगा। आपका बॉडी नेचुरली 30 के बाद मसल मास लूज करने लगता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सार्कोपेनिया। और जब मसल कम होने लगती है तो फैट बर्न भी स्लो हो जाता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, पीसीओएस, थायराइड, इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ जाता है, बोन्स वीक हो जाते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का चांस भी बढ़ जाता है। सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मतलब डंबल या रेजिस्टेंस बैंड से एक्सरसाइज या फिर बॉडी वेट मूवमेंट्स जैसे स्क्वाट, पुशअप्स, ग्लूट ब्रिज, प्लैंक्स एक्सेट्रा। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, पीरियड्स बेटर होते हैं, हार्मोन स्टेबल होते हैं और कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट लेवल होता है। योगा से आपको फ्लेक्सिबिलिटी और ब्रेथ अवेयरनेस मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। वॉक से बेसिक मूवमेंट होता है, वो भी जरूरी है, लेकिन मोस्टली वुमेन जो योगा करते हैं वो बॉडी के लिए चैलेंजिंग नहीं होता। तो अडेप्टेशन कैसे होगा? जब चैलेंज नहीं मिलेगा तो मसल कैसे ग्रो करेंगे? दोनों में रेजिस्टेंस ही नहीं होता। आप रोज 10,000 स्टेप्स करते हो, पर अगर आप एक गैस सिलेंडर नहीं उठा सकते, अपने फ्लाइट में अपना सूटकेस उठा के केबिन में नहीं रख सकते, या स्टेयर्स चढ़ते वक्त आपके घुटने दर्द करते हैं, तो ये सिग्नल है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए अभी। अब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स स्ट्रांग थे क्योंकि उनकी जिंदगी में मूवमेंट नेचुरल था। मोस्टली वुमेन भी फार्मिंग करती थी, लेकिन आजकल फूड घर पे ही आ जाता है, वॉशिंग मशीन कपड़े धो देती है, मेड है, लिफ्ट है, ऑफिस चेयर पे हम 8 घंटे बैठे रहते हैं। लाइफ कन्वीनियंट होती जा रही है और बॉडी वीक होती जा रही है। जब हम नेचुरली मूवमेंट नहीं करते तो बॉडी डीजनरेट होने लगती है। और देखा जाए तो मोस्टली वुमेन के लिए हेल्थ का मतलब क्या है? सिर्फ वेट कम करना, स्लिम वेस्ट या फिर इंस्टाग्राम फोटो? रियल हेल्थ है एनर्जी कैसी लगती है आपको, पीरियड्स रेगुलर है या नहीं, डाइजेशन आपका कैसा चल रहा है, आप स्ट्रॉन्ग फील करते हो या टायर्ड फील करते हो? इन सब का जवाब नो है तो बस योगा और वॉक से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। मसल आपको बनाना ही पड़ेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। तो शुरुआत करने के लिए आपको जिम नहीं चाहिए। हर इंडियन वुमेन को अपने घर में सिर्फ 5 चीजें करनी है। नंबर 1 स्क्वाट्स, जो कि आपके लेग्स और हिप्स के लिए है, ग्लूट ब्रिजेस, अगेन बैक एंड पेल्विक फ्लोर, वॉल पुशअप्स अपर बॉडी के लिए, प्लैंक आपके कोर के लिए, और किसी भी तरह का रोइंग मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल रोइंग या वर्टिकल रोइंग, ये आपके पोस्चर और बैक के लिए है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, प्रोटीन रिच खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना रॉ मटेरियल के मसल्स नहीं बनेंगे। जब आप स्ट्रांग होते हो तो आप अपने घर, ऑफिस और खुद को अच्छे से संभाल सकते हो, अपने हेल्थ बिल्स अवॉइड कर सकते हो और एक पीसफुल एक्टिव जिंदगी जी सकते हो। स्लिम दिखना डजंट मीन हेल्दी, बट स्ट्रांग दिखना ऑलमोस्ट हमेशा हेल्दी होता है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी महिला हेल्थ को सिर्फ योगा या वॉक तक लिमिटेड ना रखे, तो इस वीडियो को अपनी माँ, बहन और बेस्ट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। Let's start a movement from flexible to powerful and from active to strong. अगर आप बिगनर हो और आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का आइडिया नहीं है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरी हेल्थ रीसेट गाइड पे क्लिक करें और उसमें बहुत सारे स्ट्रेंथ वर्कआउट्स हैं आप जो घर पे इजीली कर सकते हैं। My name is Conlida Cheshta. I am an ex-Indian Air Force officer, a strength coach and a biochemist. जय हिंद।